देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन, आज 6 रमज़ानुल मुबारक है 1446 सने हिजरी, और आप सहरी की खसूसी नशरियात अनवारे रमदान K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन को बहुत ही खुलूस, अक़ीदत और अदब के साथ अब्दुल समद का सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया है। आज सबसे पहले नदीम कुर्ता पैलेस, जिन्होंने हमें वार्डरोब स्पॉन्सर किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू नदीम कुर्ता पैलेस। ये वो हैं जो क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और अगर आपको कभी भी फैब्रिक ख़रीदना हो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसका स्टफ़ बहुत अच्छा हो, जिसकी प्राइस बहुत कम हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हाइजन फैक्टर, ऑक्ट्रा LED TV, 21 हाउसिंग सोसाइटी, औरा प्रॉपर्टीज़, समदानी रियल इस्टेट, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड रूह अफ़ज़ा, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। रिसेंटली जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया वो सलमान एंड सन्स हैं। उनकी प्रोडक्ट भी हैं जो मैंने पिछली ट्रांसमिशन में भी जिनके नाम लिए थे, जिनमें उनके सॉसेज हैं, केचप्स हैं और बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट्स वो लेके आते हैं सलमान एंड सन्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आप हमें रोज़ाना स्पॉन्सर करते हैं सर। इसके अलावा जो है हमारे पास मियादाद होल्डिंग्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, द ग्रेट लीडर एंड द ग्रेट नेम जावेद मियादाद, कौन नहीं जानता। इनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी है सरजानी की प्राइम लोकेशन पर। 120 गज़ के रिहायशी प्लॉट हैं जो 4 साल की आसान इकसात पे हैं। आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हैं हमारे स्पॉन्सर जो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। नाजरीन, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ क्या है? वो चीज़, जब मैं रास्ते से चैनल की तरफ आ रहा था ना, तो एक फुटपाथ पे एक आंटी बैठी हुई थी और आंटी के साथ जो है वो एक लड़का बैठा हुआ था। ये मेरे आंखों देखा हाल है क्या? मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने उन आंटी से पूछा, वो रो रही थी। अच्छा, लड़का जो था ना वो बड़ा घबराहट में था। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये लड़का कौन है? तो आंटी कहने लगी, बेटा ये मेरा बेटा है। मैंने कहा, हैं ये आपका बेटा है और आप इसके लिए फुटपाथ पे खड़ी हुई हैं? मैंने कहा वजह क्या है मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है और ये नशे में है इस टाइम पे, और मैं इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि जब तक इसका नशा नहीं उतरेगा ना तब तक मैं घर नहीं लेके जा सकती इसको, क्योंकि इसके अब्बू इसको मारेंगे। अब ये कहानी है माँ और बेटे की। एक जगह पे रोड पे खड़े हुए, माँ इंतज़ार कर रही है बेटे का नशा कब उतरे और मैं इसको घर लेके जाऊँ। अब इसमें बात यह है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि अगर किसी माँ के 10 बेटे हों ना, गौर से सुनिएगा, अगर किसी माँ के 10 बेटे हों और 9 जन्नत में जा रहे हों और एक दोज़ख में जा रहा हो, तो माँ को तुम जन्नत में नहीं ढूंढना, वो उस एक के पीछे परेशान होगी जो दोज़ख में होगा। ये माँ की मोहब्बत है और रब ताला वो उस माँ से 70 गुना बढ़ के इंसान से मोहब्बत करता है। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि ये रमज़ानुल मुबारक है और मेरे लिए बड़ा अधूरा है क्योंकि मेरी माँ नहीं है, लेकिन आप सबके पास है। और वाहिद ये माँ होती है जो पूरे घर को ले के चलती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब इनका टॉपिक शुरू होता है ना तो मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। एक माँ की अहमियत क्या होती है, यकीन करें सहरी ट्रांसमिशंस चल रही हैं, आपके घरों की जो रौनकें हैं
आपके घरों की जो रौनकें हैं वो आपके घर में आपकी माँ से हैं, आपकी बहन से हैं, और जो बाप हैं उनकी बेटी से हैं। यकीनन इनके बग़ैर सहरी और अफ्तारी बिल्कुल अधूरी होती हैं। ये हमसे पहले उठती हैं, ये हमारे बाद फ़ारिग होती हैं। इनके बग़ैर रमज़ान बड़ा अधूरा होता है। मैं यहाँ पे इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ हर उस माँ को जो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए सहरी तैयार करती हैं, हर उस बेटी को जो अपने बाप का ख़याल रखती है, और हर उस बीवी को जो अपने शौहर का ख़याल रखती है। लाजमी अपने घरों में जब भी आपके लिए अफ्तारियाँ बनाया करें ना, सहरियाँ बनाया करें, इनको अप्रिशिएट किया करें, इनकी तारीफ़ किया करें, ये खुश हो जाएंगी। बिला ताख़ीर आज का जो मौजू है वो बहुत अच्छा है, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद हम अपने मेहमान से जो है वो आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और मज़ीद बात भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा कंटेंट है, जो आज हम आपको पैगाम देना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, और यहाँ कौन लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ़ करवाता हूँ आपको। देखें, दुनिया में ना एक चीज़ होती है, वो होती है खिदमत। और ख़िदमत ऐसी चीज़ होती है जिसका दूसरा नाम है पर्दा। ठीक है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इस तरह करें कि सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को पता ना चले। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको नायाब गौहर कह सकते हैं, मोती कह सकते हैं, और वो लोगों की खिदमत करके चले भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इनकी शान व शौकत नहीं देखी होगी। ये बहुत आजिज़ी में रहते हैं, हर किसी की फ़िक्र करते रहते हैं, हर किसी के मामलात को हल करते रहते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी जगहों पे काम किया है। मेरे साथ यहाँ पे आज मौजूद है सिंध सोशल फोरम की पूरी टीम मौजूद है, और इनके जो 3 टॉप रुकन हैं, जिनमें हमारे पास चेयरमैन साहब भी हैं, नाइब सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी आज हमारी ट्रांसमिशन में जलवा अफरोज़ हैं। और आज ये हमें बताएंगे कि सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन क्या है और ये काम क्या करते हैं, और इस टाइम पे ये किन किन शहरों के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो हमारे पास चेयरमैन हैं अब्दुल रहमान, सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन के। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त इनायत किया। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद सुरोही, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध फोरम एसोसिएशन के। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली डिनो सोमरो, जो नाइब सदर हैं सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन के। हमेशा की तरह हम अपनी ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है, आपको पता है, वो सरकार की सनाखानी से करते हैं, और मेरे पास यहाँ पे जो सनाखा मौजूद है उनका नाम है मोहम्मद फैज़ान कादरी। और मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला नबीना, सुभान अल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल्ब में तड़प उठी आंसुओं से वज़ू हुआ, क्या बात है, आप जो याद आ गए, क्या बात है। अपनी नमाज हो गई। सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदिन। उनके बगैर तो नमाज भी नहीं है। या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदार बे तेरा सोहना हरम, आका सोहना हरम,
नशिर है ख़यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वाली ये दो जहां, लुट गया है सुकून वाली ये दो जहां। दूर हो जाए गम या शहे मोहतरम, दूर हो जाए गम या शहे मोहतरम, शाला वसदार बे तेरा सोहना हरम, प्यारा सोहना हरम। बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत अशार। तेरी चौखट के मंगते जाए कहाँ, अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ, अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ। हम हैं उम्मीद बारे करम हो करम, हम हैं उम्मीद बारे करम हो करम, शाला वसदार बे तेरा सोहना हरम, आका सोहना हरम। और किसको जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, शाला वसदार बे तेरा सोहना हरम, प्यारा सोहना हरम, या शफी कर दो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद फैज़ान कादरी। मैं बिला ताख़ीर चेयरमैन सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन अब्दुर्रहमान साहब की जानिब बढ़ूँगा। सर, हमें ये बताइए कि सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन का क़याम कब किया और ये आपके जहन में क्या ख़याल आया, और फिर अभी क्या आप सिर्फ सिंध में वर्क कर रहे हैं, कराची में वर्क कर रहे हैं, और किन किन एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये सिंध सोशल फोरम 2010 में हमने इसका बुनियाद रखा था, सही है, 10 मार्च को जी, और इस 10 मार्च को इंशाल्लाह 15 साल मुकम्मल होंगे सही है, इस फोरम के। ठीक है। और यही जज्बा था कि गरीबों की मदद करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो जिनको हम वोट दे के आगे लाते हैं जी, मगर वो जो है ना काम लोगों के कम होते हैं, सही है, तो गरीब बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो इस वजह से जो है ना हमने ये प्रोग्राम जो है इसलिए किया कि ताकि हम इस फोरम के ज़रिए गरीबों की मदद करें, उनके साथ जो है जो भी मामलात हैं वो आला ऐवानों तक भी पहुँचाएँ, इस फोरम के थ्रू ऐवानों तक भी पहुँचे, ताकि आवाम गरीब लोग कैसे किस हाल में गुजर रहे हैं। ये तो दर्द उनसे पूछें जिनके घर में एक टाइम खाना होता है, दूसरे टाइम में नहीं होता है। और उस बाप से पूछें जो सुबह निकलता है घर से और शाम को जब आता है कि बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें ये बात है ना, अच्छा अब ये सारी चीज़ें हैं, आप कराची में वर्क कर रहे हैं या इंटीरियर सिंध में भी हैं, फिर आगे भी हैं? जैसा कि ये हमने जो है सिंध सोशल फोरम जो बुनियाद रखा था, हमने अपने शहर से रखा था, गम्बट से, और गम्बट से रखा, मगर ये आस्ता आस्ता कारवां बढ़ता गया माशाल्लाह, कराची से पूरी सिंध तक गया, पूरी सिंध के बाद अब हमारा
एक यूनिट जो है लाहौर में भी है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। लाहौर में भी है, वहाँ पे भी हमारा ये सिलसिला चल रहा है। महमूदा सलीम ट्रस्ट है, उनके साथ हमारा मिलजुल के काम चल रहा है। आप कोलैबोरेशंस में काम भी करते हैं? हाँ, इकट्ठे करते हैं। सही है, सही है। अली मोहम्मद सिरोही साहब, आप सिंध सोशल फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप भी शाना बशाना दिखते हैं चेयरमैन साहब के। आप घंबट से ज़ाहिर आपका भी ताल्लुक़ होगा, और फिर जब ये आपने सिंध सोशल फोरम स्टार्ट किया तो आपने ऐसे कौन से केसेस देखे जो आपको लगा कि हमें ये वाकई हल करने चाहिए और जिनकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि केसेस तो बहुत सारे हैं, पूरी सिंध भरी हुई है, खासकर पाकिस्तान के बुरहान में। और उस वक्त जो हम छोटे थे, तहसील में थे, चेयरमैन साहब अब्दुर्रहमान शेख साहब और मैं, हम शुरू से ही हम बुनियादी साथ रहे। और वहाँ से जो काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो एक ऐसे हैं कि जिनके पास एक टाइम खाना नहीं था, कि कुछ ऐसे केसेस, एक बच्चा था हमारा घुटकी का था, उनका वो पूरा जल गया था। चेयरमैन साहब ने मुझे हुक्म किया, उस वक्त मैं गिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे उनके थ्रू जो हमारा हुआ, तो उनके फिर हमने वहीं से एक नेटवर्क शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे पाकिस्तान में हमारा काम चल रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है, माइट भी पॉसिबल चेयरमैन साहब मैं गलत हूँ, कि आप डोनेशन पे ज़्यादा वर्क नहीं करते, आप अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करते हैं। हाँ, ये बात है कि हमारी जो डोनेशन होता है ना, वो हमारे तमाम मेंबरान चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या बात है। और हम किसी भी इदारे से नहीं लेते हैं, कहीं भी हमारा रिकॉर्ड है, किसी के पास हम नहीं गए। हालांकि भले हमारे कम्युनिटी के भी बहुत से जो है ना ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े अफसर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मगर रिकॉर्ड है, मैं आज तक नहीं गया। मुझे लोग कहते हैं कि अपने जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे शहर के हैं, कराची में बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, काम है, मगर मेरा आज तक उनके पास मैं नहीं गया। हाँ, कुछ लोग हैं जो कुछ इधर हैं पाकिस्तान में, कुछ हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यूके से हमारा है डॉक्टर ज़ियाद शेख साहब जी, कराची में हमारा अब्दुल खालिक शेख साहब, सही है। और सऊदी अरब से जो है कुछ दोस्त हमारे रहते हैं, वहाँ से भी, दुबई से भी हमें सपोर्ट करते हैं, चंदे की मद में हमें पैसे देते हैं। लेकिन ये 12 माह तो नहीं होगा, हो सकता है जैसे नहीं रमजान में नहीं, सपोर्ट कर दिया। ये मिसाल के तौर पे सैलाब आया, कोरोना आई, सही, या कोई रमजान इंसिडेंट आया, उसमें ये हमें सपोर्ट कर दें। बाकी कुछ दोस्त हैं जैसे अब्दुल खालिक शेख साहब है, उनका हमारे साथ जो हैंड पंप लगते हैं पानी का, पीने के पानी का, हम लगाते हैं। महीने में हमारा यानी 30 से 40 का रिकॉर्ड होता है कि 40 लगाने हैं। अच्छा, मैंने एक बात मैंने रिसर्च करी है आपके बारे में, आप शायद 200 से ज़्यादा बोर पंप्स लगा चुके हैं। नहीं, फिर 1000। 1000? हाँ, 1000 के करीब। अच्छा, मैं शायद सिर्फ कराची के आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ओवरऑल बता रहे हैं। ओवरऑल कराची में तो अभी भी आज काम शुरू करके इधर पहुंचे। प्रोग्राम में लेट आने की वजह, वहाँ पे भी एक मस्जिद में काम चल रहा था, जिसमें हमें केस शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। केस भाई ने हमसे, जो इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन, इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन है, उसने इस काम में हिस्सा लिया है और उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। क्या बात है। हमारे साथ यहाँ पे अली डिनो सोमरो साहब भी मौजूद हैं, जो नायब सदर हैं सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन के। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपने ऐसे कौन से केसेस देखे? एक तो समझ में आता है कि राशन का मसला है सबसे बड़ा। देखें, जब तक इंसान की खुराक पूरी नहीं होगी ना, तब तक बहुत सारे मामलात समेटे नहीं जा सकते। अगर आज कराची के अंदर, कल मैंने एक ट्रांसमिशन में जिक्र भी किया, वो क्राइम के ऊपर थी। क्राइम कब होता है, बंदा डकैत कब बनता है, चोरी कब करता है, या ऐसे काम तब करेगा जब उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी। तो अगर आपको अपना स्टैंडर्ड सही करना है ना, अगर आपको अपना शहर सही करना है, तो सबसे पहले अपने ये जितने भी लोग हैं, इनमें साहिब इस्तिताअत भी लिए हैं, गरीब भी लिए हैं, मिडल भी लिए हैं, इनकी सबसे पहले खुराक का इंतज़ाम करें। एटलीस्ट जिस बंदे के पास 2 वक्त की रोटी होगी, वो अच्छा सोचेगा भी, वो अच्छा बोलेगा भी, वो सही तरीके से रहेगा। आधे से ज़्यादा ख़राबियाँ, बुराइयाँ, नशे, क्राइम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही होता है ना, महंगाई ऊपर होगी, एक चीज़ दूसरे की पहुंच से दूर होगी, वो दूसरे की छीन लेगा। तो मेन वजह क्या बनी? 2 वक्त की रोटी। तो सबसे पहला इशू सर, 350 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कराची में काम कर रही हैं, जबकि ये काम असल में गवर्नमेंट का है। आप भले 350 क्या 400 भी ऑर्गेनाइजेशंस ले आएँ, ये पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, राशन कितना दे देंगे?
उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आती है एजुकेशन, तालीम के ऊपर काम सर आप कर रहे हैं, मैंने देखा भी है कि आप तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं। इस पे मैं आपको बताऊं कि कराची जैसे शहर में हमारे साथ ब्राइट एकेडमी स्टार के स्कूल के जो ओनर है निज़ाकत भाई, ये जौहर वाले निज़ाकत भाई, उसने हमारे फोरम के साथ मुकम्मल तावन किया है कि जैसे उसके स्कूल की फीस है 8,000 रुपये पर मंथ बच्चा, मगर हमारे फोरम के थ्रू अगर कोई गरीब बच्चा जाता है तो उसका 2,500 से 3,000 रुपये फीस उसने मुकर्रर की है। अगर उसके पास दाखला के पैसे नहीं है एडमिशन के, वो फ्री में एडमिशन भी देगा और उस बच्चे को दाखला भी देगा। अगर 2,500 भी नहीं भर सकता तो सिंध सोशल फोरम और निज़ाकत भाई हम मिलके उसके साथ जो है ना उस बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, ताकि गरीब का बच्चा तालीम हासिल करेगा, उसको इल्म होगा, उसको पता होगा कि क्या तालीम से क्या फ़ायदे हैं, वो आगे निकलेगा, वो हमें दुआ देगा। साईं ये जो आपने बात की है ना, मैं आपको बता दूं ये मैसेज बहुत अच्छा है। देखें, एक तो खुराक की बात की मैंने, दूसरी बात एजुकेशन की बात की। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है ज़रा सोचें। एक चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो रही है, इल्म दूर हो रहा है, इल्म दूर हो रहा है। आपने अगर अपने मुल्क को बेहतर करना है ना, आप इनके लिए तालीम को फ्री कर दें। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपका मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। यकीन करें, हम इंटीरियर में वर्क करते हैं, आप भी इंटीरियर में वर्क करते हैं, वहाँ के बच्चे देखें, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। यकीन करें, मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा, सर आपकी हुकूमत है इंटीरियर के अंदर, आपको वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप उनको बेहतर करें, उधर बच्चों को तालीम दें, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएं। पूरे इंटीरियर के अंदर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है ना? नहीं। आप ये देखें ना, ये पूरे इंटीरियर की बात हो रही है कि वहाँ पे इंसान नहीं रहते। यकीन करें, हम गोलारची गए थे, गोलारची के अंदर बाय बोर्न जो बच्चे पैदा होते हैं वो डीफ एंड डम पैदा होते हैं, वो बच्चे जो गूंगे और बहरे होते हैं। और यहाँ तक इंतहा है, मैं कहने पे मजबूर हूँ माजरत के साथ, उनके पास कोई ऐसा डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इंटीरियर में गोलारची के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम अपील करते हैं, सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट उन बच्चों का आप सर्टिफिकेट तो बनाएं, हमें पता तो चले कि इंटीरियर में कितने बच्चे डिसेबल हैं, और फिर उन बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ। वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बीमारी ऐसी है जो बाय बॉर्न अगर आती है तो आप इनको शुरू में कवर कर सकते हैं। वरना आपने काम किया था, एक बच्चे पे कॉस्ट कितनी आ रही थी? 70,000 रुपये, 60,000 रुपये, 60 से 70,000 रुपये आ रही है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है तो गवर्नमेंट की। अब हम लोग कितना कर देंगे? हमसे जितना होगा करेंगे, क्या करें, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपनी शोहरत के लिए नहीं करना है। जैसे देखें ना, आज हमारी टीम में मौजूद है इधर दोस्त, मेरी वो आदत है कि मैं वो चेयरमैन का सरबराह हूँ कि मैं अपनी टीम को साथ लेके चलता हूँ। कहता हूँ मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कर रहे हैं कि ये टीम को साथ लेके चलते हैं, और ये अकेले बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 2 दोस्त और भी हैं, नहीं वो बहुत, भी है, आज प्रोग्राम में है, मगर ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम आगे हो, हम पीछे हो, ताकि देखो ना, हमेशा हम तो सरबराह नहीं होंगे ना, हमारे बाद कोई और आएगा तो उनको टैलेंट हो ना, वो आगे निकले ना जी। तो इनके लिए, इसलिए तो हम चाहते हैं कि भाई टीम को साथ लेके चलो, ये हमारे हिस्सा है, ये हमारे बाजू है। हमारे सिंध सोशल फोरम की टीम को मैं आपके चैनल के थ्रू सलाम पेश करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ आज भी इकट्ठे हैं। मैं चंद लोगों के नाम भी उठाऊंगा जो हमारे साथ 24 घंटे होते हैं, जिसमें हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है डॉक्टर अनवर इलाही सहतो साहब है, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम आरई जो प्रेसिडेंट, ये जो है ये आपके सारे टीम मेंबर्स हैं। हाँ। और यकीनन पॉसिबल भी नहीं होता कि इतने बंदे आएँ और फिर हम उनको फर्दर इंट्रोड्यूस कराते रहें, बट देयर इज़ अ मेन बॉडी ऑफ 3 विच इज़ वन इज़ नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। वो सना खां मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहम्मद जहांगीर कादरी साहब। मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी वक्त
दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, क्योंकि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, मौला दिखा दे अब तो बस एक ही धुन है, यही धुन है आका, यही धुन है, यही धुन है, यही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। नाजरीन, ये थे जहांगीर कादरी, और अब दौरान गुफ्तगू जो हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लेके आए हैं उनका नाम है हबीबुल्लाह हुज्जन, और आप जो है वो सीनियर नायब सदर हैं सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन के। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बताएं सर, सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन ने जो अचीवमेंट्स की और अब तक कितना काम किया है, क्या आपका टारगेट है आगे काम करने के हवाले से? सिंध सोशल फोरम का एक प्रोग्राम जो है गरीब लोगों तक जो है वो हैंड पंप जो होते हैं, जो नलके कहलाते हैं, अंदरूनी सिंध में बहुत गुर्बत है और मुख्तलिफ़ एरियो में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ तक वो पहुँचाते हैं। वो हमारा मिशन है। और रमज़ान का महीना है, इस महीने में भलारा महीना है, जो गरीब है उन तक राशन पहुँचाते हैं और कपड़े वगैरह पहुँचाते हैं। उसके दौरान जब सैलाब आया था, सैलाब के दौरान भी सिंध सोशल फोरम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। जो मुतासरीन हुए थे सिंध में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा मकसद ये है कि गरीब आदमी की भलाई करना। अच्छा, मैंने जहाँ तक देखा है आपका ज़्यादातर फोकस जो है वो बोर पंप्स के अंदर है। जी हाँ, जी जी, ज़्यादातर आप बोर पंप्स के ऊपर वर्क करते हैं। जी हाँ, चाहे जी वो हाँ। इंटीरियर में करे हैं। अली भाई ऐसे ही है? जी बिल्कुल, वो तो हमारा इंटीरियर सिंध में और ख़ास करके अभी भी कराची में ऐसी जगहों पे हमने की है जिसमें चेयरमैन साहब, और अभी काफ़ी इलाकों में हमने किया है अभी स्टार्ट। तो लेकिन कराची के अंदर मैंने आपके कुछ केसेस ऐसे देखे थे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप मेडिकल के अंदर भी काम कर रहे हैं, लोगों की टांगें अगर टूट जाती हैं तो वो भी आप लगवा के देते हैं। इस हवाले से मतलब आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? जैसे कि वो टांगे जिनकी टूटी हुई हैं वो तो आर्टिफिशियल टांग हम लगवा देते हैं पूरे, जैसे इंटरसेंस से कहीं से भी हो तो हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो लगवा के देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? जी जी। तो ये तो नाजरीन एक बहुत ही अच्छी बात है अगर ये मेडिकल की फैसिलिटी इतनी आसानी से दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ मेडिकल है, और अगर मेडिकल सस्ता कर दिया जाए तो अच्छा, यही मेडिकल को लेके मैं दोबारा इंटीरियर पे आऊँगा, क्योंकि सारे मसाइल देखें कराची में इतने नहीं हैं। हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें कराची को। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है इंटीरियर सिंध। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं माजरत के साथ, चाहे जितनी बड़ी हों चाहे जितनी छोटी हों, वो कराची को फोकस करके चलते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए आप सोचें ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे इंटीरियर के अंदर है। आपको इंटीरियर को बेहतर बनाने की नीड है, और वहाँ पे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। ऐसी बात है अली भाई? बिल्कुल, वहाँ पे तो काफ़ी ऐसी बेरोज़गारियाँ भी बहुत हैं और तालीम है नहीं, तो स्कूल से वहाँ पे तो आपको तो पता है वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं तो खुद सोशल वर्कर हूँ और हमारा इंटीरियर जाना होता है। अली डिनू सोमरो साहब, आप क्या बताएंगे कि जो इंटीरियर के अंदर है, आप क्या समझते हैं इनको बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, हमारी तो कोशिश ये है कि हम जहाँ तक पहुँच सके हम गरीबों की मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग
सिर्फ राशन दे। और भी माशाल्लाह मसले हैं यहाँ, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। हमारा कराची में भी माशाल्लाह एक फ्री क्लिनिक का चल रहा है गाजीकोट में, और एक अगर फाटक पे भी चल रहा है क्लिनिक फ्री ऑफ कास्ट। उसकी दवाई भी फ्री है, डॉक्टर भी फ्री है। वो सब हम दोस्त मिल के आपस में चंदा करके दवाई लेते हैं। लेकिन अली भाई बात मेरी अब वही है, सवाल वही है, हम कराची को कर लेंगे बेहतर, हम कराची में सारी चीज़ें कर लेंगे, हम इंटीरियर पे फोकस कब करेंगे? उधर भी हमारा जितना, हमारी इतनी आमदनी तो नहीं, जितने हमने आपस में चंदा करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बेहतर। जहाँ से भी कोई जिस चीज़ की आवाज़ आती है कि कोई किसी की बेटी की शादी है, उसके जहेज का कुछ सामान देना है, वो भी हम प्रोवाइड करके देते हैं उनको। किसी को सिलाई मशीन चाहिए, घर में रोज़गार खोल के बेटे मैं सिलाई करूँ, उसको सिलाई मशीन लेके देते हैं। किसी को रोज़गार के लिए रेडी लेके आके देते हैं, भाई आप अपना रोज़गार करो, अपने का आमदनी करो। ये जितना हमारे पास जो जिस चीज़ की आती है हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम आपके पास जो मसला आएगा आप वो हल करके देंगे इंशाल्लाह। कोशिश पूरी होती है, लेकिन कहीं नहीं भी पहुंच सकते हैं। जहाँ तक कोशिश होती है हम वहाँ तक पहुँचे। दूसरा, हमारे कराची के शहर में एक मकली वेलफेयर है, जिसके डॉक्टर एक शब्बीर भुट्टो साहब जो तब्बा हॉस्पिटल में बैठते हैं, उसने हमसे वादा किया कि आपके थ्रू जो भी कोई मरीज़ आएगा, हार्ट का मरीज़ आएगा जिसका ऑपरेशन का 7-8 लाख रुपया खर्चा है, सिंध सोशल फोरम की तरफ से आएगा तो हम उनकी 3 से 4 लाख रुपया रियायत करके देंगे। वही बात है ना। देखें नाज़रीन, मैंने जहाँ तक सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन की टीम से बात की, चेयरमैन साहब बैठे हैं, नायब सदर बैठे हैं, सीनियर नायब सदर बैठे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और बात पता है क्या है, मैं इस बात का लुब्बे लुबाब आपको बता दूं। सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट है, और ये विदाउट डोनेशन अपनी मदद आपके तहत कराची के अंदर, इंटीरियर के अंदर और जितनी जगहें वहाँ पे वर्क करते हैं इन द फील्ड ऑफ किन कैटेगरीज़ के अंदर राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सर्दियाँ होती हैं, ये सर्दियों के कपड़े भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो इंटीरियर के अंदर छोटे मोटे केसेस है, किसी की शादी है, कोई बीमार है, ये उनको भी डील करते हैं। दूसरी बात, इनके जो 2 मेन पॉइंट्स हैं, नंबर 1 इज़ दैट कि ये बोर पंप्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अगर किसी को किसी जगह पे बोर पंप की रिक्वायरमेंट है, वो सिंध सोशल फोरम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको बोर पंप लगा के देंगे। दूसरी जो मेन चीज़ है इनकी वो ये है कि ये मसाजिद माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, मसाजिद के ऊपर बहुत काम करते हैं। अगर आपको उसमें इनकी नीड हो तो ये वो भी करते हैं। ऐसे ही है अली भाई, ऐसे ही है। और अगर मेडिकल के अंदर कोई मसला आता है, बिलफर्ज मेडिकल का कोई इलाज आप कर नहीं सक रहे, तो मेडिकल के इलाज के अंदर भी जो है आपको सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन की सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे। आप इनसे रब्ता करें। ये फलाही काम करने वाले लोग हैं, नाम से काम नहीं करते, इनको सिर्फ नेकी करनी है, खिदमत करनी है। ये खिदमत करने वाले लोग हैं। आपने इनको उस लेवल पे नहीं देखा होगा, ये इनकी आजिज़ी और इनकिसारी है इनकी टीम की, और लेकिन ये खिदमत कर रहे हैं। तो असल मकसद जो है ना वो है पैगाम पहुंचाना, खिदमत। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि देखें जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे सिंध फोरम एसोसिएशन है, सिंध सोशल फोरम एसोसिएशन, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सैलानी हैं और दीगर जितनी भी हैं, आप सिर्फ एक लिमिटेड हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं। ये बात सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं कह रहा हूँ। आप लिमिटेड, आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके पास वो बात ही नहीं है कि आप सबके मसले हल कर दें। घूम फिर के आऊँगा, ये जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, सिंध गवर्नमेंट की है। सर इंटीरियर भी आपका है, कराची भी आपका है, आपके तो मातहत सारी चीज़ें हैं। आप तो सिर्फ एक बार कह दें और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं बिला ताखिर यहाँ पे जो हमारे सनाखा मौजूद हैं, उसामा कादरी दौरान वक्फा तशरीफ़ लेके आए थे। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया इनात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो गब दो आलम का महबूब या
जल पुल से हमें जिसने खुद पाए लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, औदग ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महूम करम न रखिए ना सगे महशर, महूम करम न रखिए ना सगे महशर, जैसा है नसीब आखिर साइल तो पुराना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। आपको सलामत रखे। हमारे साथ यहाँ पे दौरान वक्फ़ा जो तशरीफ़ लाए वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और सनाउल्लाह शेख साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, सिंस सोशल फोरम एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आप किस तरीके से इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं? और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया है डोनेशन के हवाले से, हाउ यू विल मैनेज विदाउट अ डोनेशन? आप अपनी मदद आपके तहत इतने सारे केसेस को सॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो फंड है ना वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हम किसी से लेते नहीं हैं, ना किसी के दरवाजे पे जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम जितनी भी हम टीम है हम आपस में खुद जो ना कोलैबोरेशन करते हैं और आपस में इकट्ठे करते हैं। जितना भी फंड होता है फिर हम गरीबों के दरवाजे तक खुद जाते हैं और उनको जो ना हम दे के आते हैं। ना हमारा फ़ोटो सेक्शन होता है, ना हमारी कोई पब्लिसिटी होती है, यही ना तो फेसबुक खूबसूरती होता है। क्योंकि हमें गरीब को दें और दिखावा करें ये हमें पसंद नहीं है। क्या बात है आपकी। नहीं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि गरीबों की मदद करना। लेकिन मैं बस आपको यही कहूँगा कि हमें इंटीरियर पे फोकस, इनको नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ जितनी ऑर्गेनाइजेशन है कि सर इंटीरियर का चक्कर लगा लिया करें। रमज़ान में सारी ज़कात फ़ितरे वाले कराची के अंदर नहीं रहते, वहाँ पे भी रहते हैं। इंटीरियर बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जाएंगे, आप सोचेंगे कि हमें ज़कात इतनी चाहिए इन लोगों के लिए काम करने के लिए, और साथ साथ ये पैगाम पहुँचाएँ इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं ना, हुकूमत में जो लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही बाअदब तरीके से गुजारिश करूँगा सर सीएम मुराद अली शाह साहब कि आप ज़रा नज़र करम करें, आप सिर्फ कह देंगे तो उनके मसले हल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हाफिज़ बाबर अली मौजूद हैं, जो बहुत ही प्यारी सरकार की सनाखानी करते हैं और लाजमी सुनूंगा और आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही भरते है झोलियाँ सबकी, वो
समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफा को चले, आओ दरबारे मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ गिरने वाले जहाँ संभल। नाज़रीन, इसी के साथ अब अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।